टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दिन है सोमवार का, सुबह के लगभग 6-6:30 बजे हुए हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। अपने लिए रख रही हूँ चाय। तो आज का ब्लॉग जो है ना 25 और 26 दोनों दिन मिलकर है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग और आप लोग को बहुत मज़ा भी आने वाला है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बस यहाँ पर ना अपने लिए चाय रख दी हूँ और आज है सोमवार, तो आज 25 तारीख है। आज हमारे यहाँ होली नहीं मनाई जा रही है। हमारे यहाँ कल 26 को होली मनाई जाएगी। तो इस बार ना 2 होली मनाई जा रही है। बहुत लोग जो है ना 25 को मना रहे हैं, बहुत लोग जो है 26 को मना रहे हैं। तो हमारे यहाँ 26 को मंगलवार को मनाई जाएगी। आज सोमवार है तो कुछ भी होली का नहीं है आज हमारे यहाँ। बस कल जो है मैंने जो बड़कुले की माला पिरोई थी ना, तो यहाँ पर गोबर के कुछ कचरे गिरे हुए थे, तो कल तो पूरे दिन झाड़ू नहीं लगी थी। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ चाय पीने के बाद आंगन की झाड़ू लगाने, क्योंकि गोबर के जो है ना कचरे जो पाँव में लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले यहाँ की झाड़ू लगा देती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं ले आई हूँ चिप्स, जो मैंने शनिवार को रात को बनाई थी। कल संडे पूरा दिन जो है ना अंदर ही रही थी, मतलब बाहर में नहीं डाली थी, फैन के नीचे ही सूख रही थी। और अभी धूप आ रही है तो अभी मैं ले आई हूँ, धूप में दे दूँगी। और एक कमेंट भी आया था कि पंखे के नीचे चिप्स सूख जाती है क्या? तो हाँ, सूख जाती है। मौसम अगर सही रहता है ना, बारिश वाला नहीं रहता, तो फ़ैन के नीचे आराम से बहुत अच्छे से चिप्स सूख जाती हैं। लेकिन अगर बारिश वाला मौसम रहा तो बिल्कुल नहीं सूखेगी। आप लोग मत बनाइएगा, ख़राब हो जाती है वैसे, क्योंकि फ़ैन की हवा जो है ना ठंडी रहती है बारिश के टाइम पे, तो सूखती नहीं है। धूप का वाला मौसम, साफ़ मौसम रहता है ना, तो फिर फ़ैन के नीचे आराम से सूख जाती है चिप्स। तो चिप्स मैंने बाहर डाल दी है और ये कपड़े मैंने सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी। पहले दिन शाम को मैं मशीन लगाती थी, दूसरे दिन मैं डालती थी। जब से मुझे पता चला कि रात को गीले कपड़े नहीं रखना चाहिए, तब से मैं सुबह उठते ही सबसे पहले कपड़े मशीन में डालती हूँ, उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। तो काम होते होते ना मशीन में कपड़े भी धुल जाते हैं और सुबह सुबह इनको मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए, तो आराम से सूख जाते हैं। और अभी जो है धूप निकल रही है ना, तो अभी सारे कपड़े आराम से सूख जाएंगे और आज वाले जो कपड़े रहेंगे वो कल सुबह फिर मैं मशीन में डालूँगी। तो इसी तरीके से मेरा सेट हो गया है कपड़े धोने का जो है ना रूटीन, वो सेट हो गया। पहले भी सेट था, बट वही है, धोने के बाद में रख देती थी, रात भर रहते थे, दूसरे दिन सुबह ही मैं डालती थी। बट अब जो है मैंने रूटीन अपनी चेंज कर ली है। कपड़े रख देती हूँ, दूसरे दिन मशीन ऑन करती हूँ, फिर सुखा देती हूँ। तो कपड़े डाल दिए थे और यहाँ पर देखिए इस पौधे में ना ये एक पत्ता निकल रहा है। इसमें शायद साल में एक बार ही पत्ता निकलता है। जो एक डाली से निकली हुई ना, ये नहीं, ये निकल रही है पूरे पत्तों के साथ। ये डाली निकलती है एक बार में, एक ही साल में एक ही बार। मुझे तो जहाँ तक ध्यान है एक साल में एक बार एक ही निकलता है इसका। और मनी प्लांट में भी नए पत्ते निकल रहे हैं ना, तो बहुत खुशी लग रही है। जब हम अपने हाथ से लगाते हैं ना कोई पौधे, जब उसमें नए पत्ते आते हैं, फूल वगैरह खिलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो वही है, ये जो है ना मैंने कटिंग करके इसमें लगाए थे, तो इसमें नए पत्ते निकल रहे हैं ना, तो खुशी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो पीछे के आंगन का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ आगे वाले आंगन में। तो सुबह उठते ही पीछे वाले आंगन में जाती हूँ ना, तो उधर का जो भी काम रहता है एक ही साथ में हाथ के हाथ में सारे उधर के निपटा लेती हूँ। उसके बाद इधर वाले आंगन में आ गई हूँ, सामने जो आगे का आंगन है वहाँ। तो यहाँ की झाड़ू में लगा ली थी और अभी पाइप लगा कर ना पूरे आंगन में और पेड़ पौधों में सभी में पानी डालूँगी। तो पूरे आंगन में ही पाइप से आराम से पानी डाल देती हूँ। और लगे हाथ जो है ना गणेश जी का मंदिर है, इसमें भी पानी डालकर धो डालती हूँ, क्योंकि जो खुला है ना मंदिर, तो धूल वगैरह पत्ते वगैरह जो है ना पौधे उड़ के गिरते हैं, गंदगी हो जाती है। पानी डालकर साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाती है। और पूरे आंगन में अच्छे से पानी डाल दूँगी और जितने भी पौधे हैं, पेड़ है, सब में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी। गर्मियाँ आ गई है ना, तो फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है। और सुबह सुबह घर आंगन इस तरीके से साफ़ सुथरा हो जाए तो मन को बहुत ही सुकून मिलता है। तो चलिए, पीछे का आंगन, आगे का आंगन की सफाई मेरी हो गई है। अब बारी आ जाती है घर के अंदर की सफाई की। तो बस ये जो हॉल है ना, यहाँ का सोफ़ा कवर वगैरह सब सही करूँगी। रात को जो है बिखर जाते हैं, रात को क्या दिन भर में पता नहीं कितने ही बार बिखरते हैं सोफ़ा के कवर तो, और कितने ही बार मैं ठीक करती रहती हूँ। तो बस बेडरूम की जो है ना क्लीनिंग नहीं करूँगी। केशव अभी सोया हुआ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सोया हुआ है बेड पर, तो बेड की क्लीनिंग नहीं करूँगी। बाकी झाड़ू पोछा मैं लगा लूँगी बेडरूम की भी। और बस यहाँ का सोफ़ा का कवर वगैरह जो है ना, सबको अच्छे से उठाकर झड़का फिर से सेट कर दूँगी।
तो इस तरीके से ना एक के बाद एक एरिया में सफ़ा करते जाती हूँ, सफाई क्लीनिंग करते जाती हूँ, तो हो जाता है। जैसे पहले पीछे का आंगन किया, फिर मैंने आगे का आंगन का किया, और फिर मैंने हॉल की जो भी क्लीनिंग डस्टिंग जो है वो मैंने कर ली। डस्टिंग नहीं की है, मतलब कवर, सोफ़ा का कवर वगैरह जो है सही कर दिया है। और अब आ गई हूँ ये भगवान वाले रूम में। तो यहाँ का भी बेड जो है ना, इसको भी झड़का कर सही कर दूँगी और उसके बाद में करूँगी डस्टिंग। तो इसी तरीके से ना मतलब प्लानिंग करके करो ना काम, तो फिर सही से हो जाता है, टाइम भी कम लगता है और आराम से हो भी जाते हैं, हौच-पौच नहीं होता। इसीलिए मैं ना प्लानिंग करके ही करती हूँ कि इसके बाद मुझे ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। तो उसी हिसाब से मैं अपने काम करती रहती हूँ ना, एक के बाद एक, तो आराम से हो जाते हैं काम, कोई भी झंझट नहीं लगता है। तो पहले मैंने सारे घर की जो है ना सेटिंग वगैरह, गद्दे वगैरह झड़का के सही कर दिए हैं, और अब जो है पूरे घर की मैं करूँगी डस्टिंग। और ये टेबल तो जितनी बार भी साफ़ करो उतना ही ये फैल जाता है, और ये ना डेली साफ़ करना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो हर 2 से 3 दिन में मैं एक बार साफ़ करती हूँ। डस्टिंग वगैरह जो है डेली के बेसिक पे नहीं हो पाता है, कुछ एरिया है जो डेली करना पड़ता है तो वो कर लेती हूँ। और ड्रेसिंग टेबल है और वो टेबल है ना, ये सब डेली में नहीं हो पाता है, उतना टाइम नहीं होता कि सारा एक साथ पूरा घर की हम डस्टिंग क्लीनिंग करें, नहीं हो पाता है। तो फिर 2-3 दिन में एक बार करके कर लेती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल भी जो है ना मेरी बहुत बारीकी से काम है ना, इसको तो सफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको भी मैं 2-3 दिन से एक बार साफ़ करती हूँ। और टेबल वगैरह को जो भी है ना एक बार पोंछ कर साफ़ कर लूँगी। धूल तो मतलब आप डेली बेसिक पर भी साफ़ करो तो धूल बैठेगी ही बैठेगी। तो बस टीवी और ये सब एरिया जो है ये डेली बेसिक पे मैं कर लेती हूँ। टीवी वगैरह जो है ना इन पर डेली के साफ़ कर लेती हूँ डस्टिंग। तो बस यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करके फिर लगाऊंगी झाड़ू पोछा। तो ये सब जो डेकोरेटेड आइटम है ना, इनको भी 2 से 3 बार एक बार इस तरीके से झटका लो ना, तो साफ़ सफाई बनी रहती है। तो बस पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग सब हो गई है। अब बारी आ जाती है झाड़ू पोछा की। तो बस बेडरूम से ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ, और पोछा भी जो है ना वहीं से स्टार्ट करती हूँ। बस पहले जो है भगवान के यहाँ पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद बेडरूम से स्टार्ट करके पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर केशव सोया हुआ था तो फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया था ना झाड़ू लगाते टाइम, तो बस उसको ऑन कर दिया है। और अब पूरे हॉल की झाड़ू लगाते हुए मैं भगवान रूम, किचन, पूरे घर की ही झाड़ू लगा लूँगी। तो सुबह सुबह इस तरीके की सफाई हो जाने से ना घर में सुख शांति बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। तो हर हाउसवाइफ को ना इस तरीके से सुबह सुबह एक बार क्लीनिंग इस तरीके से अच्छे से कर लेनी चाहिए। बाकी तो पूरे दिन चाहे करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सुबह सुबह इस तरीके की क्लीनिंग एक बार हो जानी चाहिए पूरे घर में। तो झाड़ू मैंने लगा ली थी, अब पोछा लगा रही हूँ। सबसे पहले पोछा मैं यहाँ भगवान के मंदिर के आगे लगा लूँगी, क्योंकि पोछा धोया हुआ रहता है ना, तो सबसे पहले यहाँ भगवान के मंदिर के आगे लगा लेती हूँ, बाकी फिर पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो बस पोछा भी यहीं से स्टार्ट करती हूँ, बेडरूम से ही। तो बस पोछा लगा लूँगी पूरे घर में ही, और उसके बाद बस नहाऊंगी। नहा के आज मुझे पूजा करनी है। हमारे यहाँ होलिका दहन के दूसरे दिन ना साबदा का डोरा लिया जाता है, मतलब हमारे में होता है जो कच्चा सूत और हल्दी की गांठ और जो गेहूँ, नए गेहूँ की जो छड़ी होती है ना, वो हम लेके जाते हैं होलिका दहन के दिन। उसी से बस आज पूजा करते हैं, डोरा लिया जाता है, तो वही पूजा करूँगी। बस सबसे पहले अब जाऊँगी नहाने के बाद घर की पूजा जो भी है सारी कर लूँगी। उसके बाद मैं अपनी जो मतलब होता है ना अपना रीति रिवाज नियम जो, वो सब करूँगी। तो देखो घर के काम के साथ साथ रीति रिवाज भी ज़रूरी है, और रीति रिवाज के साथ साथ जो है ना अपना खुद का एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, और अपना खुद का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। तो बस वही है। और पोछा वगैरह सब लगा ली थी, और फिर ना नहा के मैंने पूरे घर की जो पूजा होती है डेली वाली मॉर्निंग पूजा जो होती है वो मैंने कर ली है। और अब यहाँ पर बैठ गई हूँ अपना जो रीति रिवाज वाला पूजा होता है ना, वो तो कच्चे सूत से मैंने ना अपना धागा बना लिया है। और जो हल्दी की गांठ में लेके गई थी कल पूजा के टाइम पे होलिका दहन के, तो उसी हल्दी के गांठ से देखिए इस तरीके से इसको खींच के ना इसमें हल्दी का रंग किया जाता है। तो ये है मेरा डोरा, मैंने बना लिया है धागा, जो कि पूजा करने के बाद अपने गले में जो भी मंगलसूत्र या चेन जो भी पहनते हैं ना उसमें बांधा जाता है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। तो पाटा पर मैंने जल का लोटा लिया है और रोली चावल ले लिया है। तो बस इसी से इस तरीके से पूजा होती है हमारे में। और फिर ना कथा सुनने के बाद जो डोरा मैंने बनाया है ना धागा, वो अपने गले में मंगलसूत्र में बांध लूँगी।
तो बस इस तरीके से लोटे में स्वस्तिक बनाते हैं। और नए जो के जो छड़ी थे ना, उससे मैंने 16 जो निकाल लिए हैं उसी को हाथ में लेकर कथा पढ़ी जाती है। और ये जो धागा गले में बांधते हैं ना, ये अभी 2 महीना तक इसी तरीके से गले में बंधे रहेगा। बैसाख के महीने में फिर इसको खोल दिया जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने गले में मंगलसूत्र में डाल लिया है ये धागा। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद नाश्ता कर लिया, सबको करा दिया और अब है फ्री टाइम, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम। तो खुद को भी सजना संवारना बहुत ज़रूरी है। तो नेल पॉलिश लगाऊंगी। तो पैर में ना कई दिनों से मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई है, तो कुछ आधी अधूरी सी नेल पॉलिश रह गई है। तो सबसे पहले तो मैं रिमूव करूंगी जो भी नेल पॉलिश लगी हुई है ना आधी अधूरी सी, तो इनको रिमूव करूंगी। उसके बाद मैं अपने पैरों में लगाऊंगी नेल पॉलिश। काफ़ी टाइम हो गया पैरों में नेल पॉलिश लगाए हुए। तो बस आज मैं ना बैठ गई हूँ अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाली हूँ। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर की नेल पॉलिश लगा रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना पैरों में। आप लोग कमेंट करके बताना। और हाथों के लिए मैंने ये ग्रे कलर की नेल पॉलिश ली है, तो वो लगा रही हूँ। क्यों मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि आज हमें जाना है शाम को कहीं घूमने के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को संवार रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने लगा लिए हाथों में भी नेल पॉलिश। और बस अभी शाम का टाइम हो रहा था, लगभग 5 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए, अपना एंजॉयमेंट करने के लिए। तो बस हम कुछ फ्रेंड्स मिलके, किटी पार्टी है हमारी, मतलब किटी ग्रुप है हमारा, मैं किटी ग्रुप में भी हूँ। तो बस वही सब हम फ्रेंड मिलके ना, किटी ग्रुप वाले ही हम निकल पड़े थे। तो पार्क आ गए थे और हमने ना खूब एंजॉय किया। 25 तारीख को तो हमारे यहाँ होली नहीं थी, तो हम सब ने मिलकर प्रोग्राम बनाए थे कि चलेंगे हम पार्क घूमेंगे और फिर रेस्टोरेंट में खाना वाना खा कर थोड़ा एंजॉय करके फिर आएंगे। तो हम पार्क आ गए थे। सबसे पहले हमने खूब खेला कूदा, बचपन की याद ताज़ा हो गई, आँख मिचोली खेला हमने। और फिर कुछ ना हमने रील्स भी बनाए थे होली के गानों के ऊपर। तो गाना शायद मैं नहीं दूंगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो बस कुछ रील्स बनाए थे और बहुत एंजॉय किए हमने, बहुत मज़ा आया। बचपन के वो पुराने दिन हमें याद आ गए थे और तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी एंजॉय किए या नहीं इस ब्लॉग को। और होली का जो है ना कुछ क्लिप्स है मेरे पास, जो इसी ब्लॉग में मैं ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था होली के दिन वाला, थोड़ा ही शूट किया था, तो वो इसी में मैं ऐड कर दे रही हूँ कुछ क्लिप्स। और पार्क में हमने खूब मज़ा किया, बहुत खेले कूदे, मतलब बच्चों जैसे ही मतलब हो गए थे। तो यहाँ पर हमने डांस भी किया था, खूब एंजॉय किया था पार्क में। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो बस पार्क में एंजॉय करने के बाद अब हम सब आ गए थे रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर बस अब खाएंगे पिएंगे, पेट पूजा होगी, फिर जाएंगे घर। तो हम काफ़ी लोग थे, हम मतलब कम से कम भी हम 10 लेडीज़ थे और बच्चे मिलकर हम 15-16 जन थे कम से कम। तो इतनी बड़ी मतलब टेबल ही नहीं थी हम सबको बैठने के लिए। तो हमारे लिए स्पेशल ये जो टेबल देख रहे हो ना आप लोग, अरेंज किया गया था इस तरीके से। तो ये सारी मेरी किटी ग्रुप की फ्रेंड्स है और कुछ उनके बच्चे हैं। तो सभी हम मिलकर आ गए थे, खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। और ये देखिए कुछ इस तरीके से इस टेबल को अरेंज किया गया था ताकि हम सब एक ही टेबल पर आ जाएं। तो एक साइड में इस तरीके से बच्चे लोग बैठ गए थे और एक साइड में हम लेडीज़ लोग सब बैठ गए थे। तो कुछ टी शेप में बनाया गया था इस टेबल को, ये देखिए इस तरीके से। तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। आई होप कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे ब्लॉग को देखकर, आप लोग को भी चेहरे पे स्माइल ज़रूर आ रही होगी। तो ये इस 25 तारीख का यहीं तक का ब्लॉग है। बस हम यहाँ पर खाएंगे पिएंगे और निकल जाएंगे घर के लिए। अब आप लोगों को मिल रही हूँ नेक्स्ट 26 तारीख को, जिस दिन हम लोगों ने यहाँ पर होली मनाई थी 26 को। तो बस हम कुछ फ्रेंड्स मिलके, अगल बगल आस पड़ोस की जो फ्रेंड्स हैं ना, मिलकर हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। इस तरीके की होली ना हम मतलब मैं 20 सालों में पहली बार खेल रही हूँ। शादी के बाद पहला साल जो आता है ना शादी के, उस टाइम ऐसी होली खेली थी, ऐसी खतरनाक वाली होली। और अब खेल रही हूँ ऐसी होली, तो बड़ा मज़ा आया था, खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। आप लोग भी एंजॉय कीजिए और मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू हो गए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।